वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जमात प्रमुख मौलाना साद को लेकर पुलिस अब नए तरीके से सख्त हो गई है। मौलाना साद के साथ कल नमाज पढ़ने वाले और जाने वाले 20 लोगों की फाइल और लिस्ट तैयार की जा रही है और ये सभी लोग कल ओखला में अबू बकर मस्जिद में साद के साथ गए थे। इन लोगों ने मौलाना को कवर कर रखा था। साद को पुलिस तलाश रही है और वो खुलेआम मस्जिद पहुंचा और वो भी पूरे 20 से ज्यादा लोगों के साथ। कायदे से इतने लोगों को साथ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। शुक्रवार की नमाज के लिए साथ पहुंचा था, घर से निकला, दिल्ली की मस्जिद में पहुंचा, जाकिर नगर मस्जिद में दोपहर की नमाज पढ़ी, वो भी 20 लोगों के साथ और वो तमाम 20 लोग साथ को कवर कर रहे थे। पुलिस ने अब उन 20 लोगों की सूची तैयार की है, लिस्ट तैयार की है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि अगर साथ दिल्ली में है तो पुलिस क्यों उसको पकड़ने में अभी तक नाकाम रही। 20 लोगों की सूची तैयार की जा रही है तो साथ के बारे में जानकारी अभी तक क्यों नहीं मिल पाई। तो कैमरे में कैद मौलाना साद, 20 लोग साथ में आए, लेकिन वो कौन है इसको लेकर पुलिस अब सूची तैयार कर रही है। साद ने नमाज पढ़ी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है ये सारी तस्वीरें और उसी आधार पर उन 20 लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। शुक्रवार दोपहर की नमाज पढ़ी है साद ने। 20 साथी और 20 मददगार कौन है, इसी की सूची अब तैयार की जा रही है। घर से निकला साद और फिर उसके बाद दोपहर की नमाज पढ़ी। कैमरे में मौलाना साद की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। दिल्ली की जाकिर नगर मस्जिद में साद नजर आ रहा है, लेकिन वो 20 लोग आसपास जो साद को कवर कर रहे हैं उनकी लिस्ट पुलिस ने तैयार की है कि वो कौन है, उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। और सवाल सीधे पुलिस पर भी उठते हैं कि अगर साथ दिल्ली में है तो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर क्यों और किस तरीके से खुलेआम चकमा देते हुए पुलिस को घूम रहा है। घर से बाहर निकलता है, जाकर मस्जिद में नमाज अता करता है और वो भी 20 लोगों के साथ, ऐसे में जबकि इजाजत नहीं है 20 लोगों के एक साथ नमाज पढ़ने की, तब भी। दरअसल शुक्रवार को मौलाना साद जाकिर नगर वेस्ट के अबू बकर मस्जिद में नमाज अता करने के लिए गया था। मौलाना साद के साथ 20 लोग भी मौजूद थे। आज तक के हाथ सीसीटीवी लगा है जिसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि मौलाना साद अबू बकर मस्जिद से बाहर निकल रहा है। उसके इर्द गिर्द 20 लोग हैं। अब क्राइम ब्रांच इन 20 लोगों की लिस्ट निकाल रही है जो मौलाना साद के साथ अबू बकर मस्जिद में पहुंचे थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच अब तक 5 नोटिस मौलाना साद को भेज चुकी है, लेकिन क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक एक भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद से कहा था कि वो सरकारी अस्पताल से कोविड का टेस्ट कराए, क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट सौंपे, लेकिन मौलाना साद ने वो भी नहीं किया। अब एक बार फिर मौलाना साद जाकिर नगर वेस्ट में दिखा है और इस बार तस्वीरें सामने आई हैं। अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच क्या एक्शन लेती है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, 20 लोगों की सूची तो पुलिस तैयार कर रही है, लेकिन यहाँ तो सीधे मौलाना साद ही नजर आ रहा है। बिल्कुल मौलाना साद नजर आ रहा है नवजोत। मैं और आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार ये हवाला दे रही थी कि एक के बाद एक 5 नोटिस मौलाना साद को भेजे गए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मौलाना साद की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आया। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद से कहा था कि सरकारी अस्पताल से कोविड का टेस्ट सौंपे और क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट सबमिट की जाए, लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। इन सबके बीच जाकिर नगर वेस्ट का ये इलाका है, ये सीसीटीवी जो आप तस्वीरें देख रही हैं नवजोत, ये जाकिर नगर वेस्ट की है। अबू बकर मस्जिद है जहां से मौलाना साद नमाज अता करने के बाद बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नियम है नवजोत, उसके मुताबिक मस्जिद में एक साथ 5 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे। तो ये इतने लोग नमाज कैसे पढ़ रहे थे, ये बड़ा सवाल है। क्राइम ब्रांच 20 लोगों की लिस्ट बना रही है कि वो कौन कौन लोग थे। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मौलाना साद के करीबी थे। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं नवजोत कि मौलाना साद का इंटरव्यू किया था आज तक ने, जिसमें मौलाना साद ने दावा किया था कि उसने कोविड का टेस्ट कराया है। उसके अलावा वो तमाम दलीलें दी थी, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसके पहले जो विदेशी जमाती थे उन पर कार्रवाई की है, उनका पासपोर्ट जब्त किया, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है। और बिल्कुल अरविंद, नजर आप बनाए रखिए। तो मौलाना साद की काफी दिनों से तलाश भी हो रही है, अब वो कैमरे में भी कैद हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि पुलिस तैयार कितनी है।
मरकज केस के बाद पहली बार मरकज मामले का मुख्य आरोपी मौलाना साद नजर आया है। शुक्रवार को मौलाना साद जाकिर नगर इलाके में अबू बकर मस्जिद पहुंचा और वहां पर जुमे की पहली नमाज उसने अता की है। बताया जा रहा है, सूत्रों की माने तो मौलाना साद के साथ 20 लोग और भी मौजूद थे, जिन्होंने एक घेरा सा मौलाना साद के आसपास बना रखा था। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें मौलाना साद मस्जिद जाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि चूंकि कोरोना के चलते मस्जिद के अंदर वजू नहीं कर सकते हैं, ऐसे में मौलाना साद बाहर से ही वजू करके आया था और अपना जानेमाज भी साथ लेकर आया था। कई लोग उसके साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कुछ देर लगभग 1 बजे के बाद वो मस्जिद पहुंचा था और कुछ देर रुकने के बाद वो सीधा अपने उस घर चला गया जहां पर उसने खुद को लगभग मार्च से क्वारंटाइन कर रखा है। क्राइम ब्रांच अब जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मौलाना साद के साथ लगभग वो 20 लोग कौन थे जिन्होंने उसका एक घेरा जैसा बना रखा था। क्राइम ब्रांच लगातार लिस्ट तैयार कर रही है और पूछताछ करने की कोशिश जरूर क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच को मौलाना साद से पूछताछ में सफलता हासिल नहीं हुई है। कैमरामैन रविकांत तोतावर और अरविंद ओझा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की, जबकि शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। जून में ही 25 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। तो 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से आतंकियों का खात्मा लगातार जारी है। इससे पहले भी डीजीपी कह चुके हैं कि बॉर्डर पर बड़ी संख्या में 250 से 300 आतंकी जो छिपे हुए हैं, घुसपैठ की फिराक में हैं। लगातार सुरक्षा बल इन आतंकियों का काम तमाम करते जा रहे हैं। बात कर लेते हैं कोरोना की, क्योंकि दिल्ली में डराने वाले आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। पहली बार 24 घंटे में कोरोना के मामले 2000 के पार पहुंच गए हैं। मौत का आंकड़ा भी एक दिन में सबसे ज्यादा रहा है। 24 घंटे में 71 लोग कोरोना की लड़ाई हार गए। राजधानी में अब कुल केस करीब 37,000 हो गए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है। यह हाल तब है जब टेस्टिंग में दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से भी पीछे है। और आंकड़ों को देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर दिल्ली पर ही बरस रहा है। दिल्ली में कोरोना के केस 15 दिन में डबल हो रहे हैं, जबकि ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में ये 20 से 30 दिन का वक्त इसमें लग रहा है। दिल्ली के बाद चेन्नई का नंबर आता है, यहाँ 16 दिन में केस डबल हो रहे हैं। हालांकि इस रफ्तार के बाद भी दिल्ली सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 2137 नए केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में और 71 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्येंद्र जैन, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, का कहना है कि दिल्ली में लॉकडाउन फिर से नहीं होगा और इसी के साथ हिंदुस्तान का आंकड़ा भी 3 लाख को पार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को फटकार लगाई है और उनसे कहा है कि वो देखें कि किस तरीके से दिल्ली में लोगों का इलाज हो रहा है। इस समय दिल्ली के लोगों का कहना है कि जब वो अस्पताल जाते हैं तो उन्हें बेड नहीं मिलता, जब टेस्ट कराने जाते हैं तो 3-4 दिन के बाद की डेट मिलती है। दिल्ली सरकार और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो एक कमेटी बनाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि दिल्ली में लोगों का इलाज किस तरह से किया जा रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन विनोद के साथ। देखिएगा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो केसेस हैं ना पूरे देश में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह पर केसेस हैं। और इस केस के लिए मुझे लगता है इसके अंदर ये नहीं चलना चाहिए कि इसके अंदर ज़्यादा है, जहाँ पे कम है थोड़े दिनों बाद उसका नंबर आएगा। एक समय कह रहे थे कि जी अमेरिका में बहुत केस हैं, इटली में बहुत केस हैं, यूके में बहुत केस हैं, इंडिया में बिल्कुल नहीं है, इंडिया में तो 100 केस भी नहीं है। तब इंडिया का नंबर है। इंडिया में भी अलग अलग शहरों का, अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम होगा। कोई 1 महीना पीछे होगा, कोई 1 महीना आगे होगा। जैसे दिल्ली है, मुंबई से लगभग 10-12 दिन पीछे चल रही है। तो जो मुंबई शहर की बात करें, मुंबई शहर और दिल्ली शहर में 10-12 दिन का गैप है। हो सकता है दिल्ली से पीछे कोई दूसरा शहर 15 दिन पीछे या 1 महीने पीछे हो। इतने डबलिंग रेट अभी भी देखिएगा जो 13 और 14 दिन के बीच में चल रहा है, क्योंकि बेस ज़्यादा है। अभी अब देखिएगा, अगर आज 37,000 केसेज हैं तो 37,000 केसेज आने में लगभग 3-4 महीने लगे हैं।
परंतु आने वाले 14 दिन में या 13 दिन में इतने केस और आएंगे। नहीं, रिकवरी का क्या हुआ कि क्योंकि नए केसेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं ना, रिकवरी 14 दिन लगते हैं ठीक होने में, 14 से 15 दिन लगते हैं। रेट ठीक, रिकवरी रेट तो 100 में से 98-97 लोग ठीक हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। आज देहरादून की पासिंग आउट परेड में 333 नए जांबाज योद्धा भारतीय सेना में शामिल हो गए। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि चीन से बातचीत जारी है और सेना भी तैयार। Today, more than 400 cadets have graduated and been commissioned. 333 gentlemen cadets into the Indian Army and 90 from friendly foreign countries, from as far away as Fiji and Papua New Guinea in the east. We wish all of them all the very best, and I'm sure that they will rise up to the expectations and the trust that is reposed on them. I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। और अब आपको एक हिम्मत बढ़ाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। चेन्नई में 97 साल के एक बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी। कल ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। कृष्णमूर्ति नाम के ये बुजुर्ग 30 मई से अस्पताल में भर्ती थे। इन्हें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन अच्छी देखभाल के साथ ही इनकी सेहत सुधरती चली गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।